इंद्र जी, गोला की जनता जानना चाहती है, जिस तरह से आप एक फ्रिज मैकेनिक से उसके बाद राजनीति में आए, तो क्या कुछ से किस तरह से आए थोड़ा। तो देवेंद्र हंस किससे मुकाबला अपना मानता है? अगर बात करें बाजीगर समाज के भी तीन कैंडिडेट देखो तो अगर आपकी संपत्ति की बात करें पहले की बजाय अब की बार घटी आपकी संपत्ति, तो किस तरह से आपका प्रचार है? जैसे यहाँ भी अपने नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी बजाय आपने दीपेंद्र हुड्डा को चुना है, मतलब कांग्रेस में भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ देखो क्या कारण रहे। योर ला के ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ करा के ਇਹਨੂੰ कैबिनेट मंत्री बना के लियावांगे। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में गोला हल्का से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र हंस मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि पिछले पूरे 5 साल इनका जो प्रचार रहा वो मोटरसाइकिल पर रहा। तो अब की बार कांग्रेस ने इन्होंने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो जो सवाल जनता के हैं या जो गोला की जनता जानना चाहती है, वही सवालों के जवाब हम देवेंद्र हंस से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह से इनका जो जोश और जुनून युवाओं के साथ है और गोला हल्का की जनता कहीं ना कहीं इनका साथ दे रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। कैथल खबर का भी मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आपके जितने भी श्रोता हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, तो देवेंद्र जी, गोला की जनता जानना चाहती है, जिस तरह से आप एक फ्रिज मैकेनिक से उसके बाद राजनीति में आए, तो क्या कुछ से किस तरह से आए थोड़ा बताइए। ना बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में आना हमारा मकसद ही कुछ था भी हम समाज की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सकें। और जिस प्रकार से हम गोले का इतिहास देखते हैं, आज तक जितने भी एमएलए बने हैं सब गरीब परिवार से बने हैं। जनता ने गरीब का बहुत साथ दिया है, परंतु वो बनने के बाद फिर वो जनता को भूल जाते हैं। परंतु राजनीतिक में आए हैं तो युवा साथियों से जब राजनीतिक में है तो कुछ बदलाव को देखकर, परिस्थितियों को देखा, भापा भाई हमने कुछ ना कुछ समाज के लिए, अपने हलके के लिए या कुछ गांव के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ग्रुप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि हमने फिर चुनाव राजनीतिक में आने के बाद तो हमारा ये बहुत बड़ा हो गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथियों, उन गरीब साथियों का जो दिन रात मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। और उनके कृपा से, उनके सहयोग से और गोला की जनता के सहयोग से एक गरीब बेटे को जो कांग्रेस ने मेरे पर एहसान किया है, गोला की जनता पर एहसान किया है, खासकर सीवण के गांव पर एहसान किया है। ये जो भरम फैलाया गया था कई सालों से भी कि कांग्रेस पार्टी अमीरों की पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टी जो भरम अभी पैसों से टिकट मिलती है, परंतु समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध किया है कि ये गरीबों की पार्टी है। गरीबों को साथ लेकर गरीबों को उठाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मेरे प्रिय नेता है, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। उदयभान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन भाइयों के इस अपार सहयोग से, इस विश्वास से मैं कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की बार यहाँ कांग्रेस पार्टी अपना प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेगी। तो वो बात बताइए जिस तरह से, किस तरह आपके मन में आया दिमाग में एक फ्रिज मैकेनिक से राजनीति। ये बड़ा लंबा संघर्ष है। पहली बात तो मैं ये, क्योंकि समय काफी हो जाए, मैं यही चाहता था मेरा राजनीतिक में आना यानी कि चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं था, परंतु राजनीतिक में आना मेरा ये उद्देश्य भी समाज में को यानी कि जो व्यवस्था फैली हुई थी उसको दूर करने का था। इलेक्शन हमने तो पहले जब इलेक्शन राजनीति में तो हमने आगे कुछ और करा था, आगे भी आपको इलेक्शन लड़ाना है, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी होगी कि राजनीति में नहीं आगे आना पड़ा। जी, तो अगर आपकी संपत्ति की बात करें पहले की बजाय अब की बार घटी आपकी संपत्ति, तो किस तरह से आपका प्रचार? देखो, ये सच्चाई है कि संपत्ति घटी है, परंतु जिस प्रकार से भाइयों का मेरा साथ, ये उस संपत्ति से ये संपत्ति मैं बेहतर समझता हूँ। और निरंतर ये हमारा ये मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गरीब भाइयों का जिस प्रकार से मेरा ये सहयोग कर रहे हैं, इन भाइयों का विश्वास नहीं टूटने देंगे, अच्छा काम करके जाएंगे। और माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेरे पे विश्वास किया है उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। देवेंद्र जी, एक बात और है, जैसे यहाँ भी अपने नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी बजाय आपने दीपेंद्र हुड्डा को चुना है, मतलब कांग्रेस में भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ देखो क्या कारण रहे। ना देखो, शीर्ष नेतृत्व एक है, वो शीर्ष नेतृत्व में आते हैं।
जब वहाँ चर्चा ही चलती है तो सीट कौन निकाल सकता है? किसने मेहनत करी है? सर्वे के हिसाब से ये टिकट मिली है, ये नहीं है सारी की सारी सर्वे के हिसाब से टिकट मिलती है। अब की बार सरकार बनाना था, बहुत जरूरी था। इस भाजपा की तानाशाही सरकार को सबक सिखाना जरूरी था। और हम अब की बार ये निश्चित है, अब की बार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लोग याद कर रहे हैं वो 10 साल जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा के जन जन के लिए काम करा था। और हमारे भाई देखो कोई भ्रम नहीं है, हमारे वो नेता हैं रणदीप सुरजेवाला भी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में हिस्सेदारी है वो हमारे नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे नेता है, भूपेंद्र हुड्डा भी हमारे नेता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है हमारे लिए। तो देवेंद्र हंस किससे मुकाबला अपना मानता है? अगर बात करें बाजीगर समाज के भी 3 कैंडिडेट। देखो मैं हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सब यानी कि हमारा मेन उद्देश्य ये है भी मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना। वो भी मार्जिन सारे मार्जिन बढ़ाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से है। ये गाँव भाई, ये जो आसपास के दूर दराज से जो कार्यकर्ता आए हुए हैं ये आज, और खासकर सीवण गांव का जन बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, अब इस आंदोलन में, इस चुनाव में आपको हिस्सेदारी लेते हुए दिखाऊंगा, आपको देख लेना। तो अब भी प्रचार आपका वही मोटरसाइकिल पे ही चला हुआ है? हाँ, मेरे खास कर मैं अभी मैं जब इस गांव में होता हूँ तो मैं मोटरसाइकिल पे ही जाता हूँ और घूमता हूँ। हाँ, तो अब जैसे जनता आपके साथ है तो बनने के बाद आप भी जनता कैसी? ऐसे ही बीच में रहूँगा। अरे भाई मैंने कहा मेरा तो सारा धन दौलत यही जनता है भाई, और इसी में संतुष्टि होती है। मैंने कहता हूँ मैं इनके बीच में रहना चाहता हूँ और सारा इनके लिए समर्पित है मेरा सारा जीवन। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आप अपना समय लेकर बहुत बहुत। हाँ हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी सामने देखिए। मैं पिछे 30 साल तो कांग्रेस ज्वाइन की थी। 30 साल हो गए मैनू नाल लग्या नूं। हुण भी पार्टी बेस ते मैं समर्थन दिता भाई साहब हंसराज नूं। फुल जोर ला के ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾ अधिक से अधिक वोटों में लीड दिलवाएंगे। कितनी आड़ देंगे किसी तरह। कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत बधाई हो देवेंद्र जी आपको। बहुत। तो ये थे हमारे साथ इसके प्रत्याशी हैं देवेंद्र हंस, और आप देख भी सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि वे जनता के लिए सदैव यहीं बने रहेंगे। जिस तरह से जनता का प्यार और सहयोग उनको मिल रहा है, इसी तरह वे जनता की सेवा आगे भी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।